एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी। जैसे कोड़ी गांव में कथा चल रही है ना, उसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही थी। तो कथा के विश्राम सत्र के दिन जो वक्ता थे, उन्होंने श्रोताओं से कहा कि देखिए, आप लोग 9 दिनों तक कथा सुने हैं, और जब तक कथा सुनने के बाद दक्षिणा न देंगे तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या दक्षिणा दी जाए? तो वक्ता जी ने कहा कि आप लोग अपनी एक एक बुराई यहां संकल्प करके त्याग दीजिए। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो वो संकल्प ले ले कि आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे। कोई खैनी खाता हो तो संकल्प ले ले आज के बाद हम खैनी नहीं खाएंगे। और किसी के पास यदि बुराई नहीं है तो वो किसी नियम का संकल्प ले ले कि आज के बाद हम 5 माला जपेंगे तब पानी पिएंगे। तो जितने श्रोता थे, किसी ने बुराई छोड़ी, किसी ने कोई नियम का संकल्प लिया। गांव के एक सबसे बड़े सेठ जी थे। सेठ जी ना एक दिन कथा में कभी आए, न उन्होंने कोई नियम लिया, न कोई अपनी बुराई छोड़े। कथा पूरी हो गई। रात में गांव के कुछ श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग महाराज जी के पास जाकर बोले, सरकार, सबने कोई न कोई नियम लिया और अपनी बुराई छोड़ी, लेकिन गांव के एक सेठ जी हैं, न वो कथा सुनने आए, न उन्होंने कोई बुराई छोड़ी, न कोई नियम लिया। और तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली पर्याप्त है प्रभु। तो हम लोग चाहते हैं कि वही एक बच्चे हैं, उनको भी कुछ दिया जाए, नियम चाहे संकल्प कुछ कराया जाए। महाराज जी ने कहा, बुलाओ सेठ को। सवेरे सूचना गई, तो अब जब बुलावा आ गया तो सेठ जी कैसे मना करें, मन मार के गए। महाराज जी ने कहा, देखिए सेठ जी, गांव के सभी लोगों ने अपनी कोई बुराई छोड़ी है, जिसके पास बुराई नहीं है उसने कोई संकल्प लिया है, नियम लिया है। आप क्या कर रहे हैं बताइए। अब सेठ जी सोची, तो बढ़िया फंस गए हम आके। तो समस्या समाप्त करने के लिए सेठ जी ने कहा, प्रभु हम नियम लेते हैं। क्या नियम लेंगे? सेठ जी ने कहा, हमारे घर के सामने कुम्हार का घर है, मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद नित्य सवेरे जब तक कुम्हार का चेहरा नहीं देख लूंगा, पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। गांव के लोग सोचे, ये कैसा नियम ले लिया, इस नियम से क्या लाभ होगा? महाराज भी तर्क वितर्क नहीं किए, कहे चलो इज्जत रख ली, कम से कम कुछ तो नियम लिया। महाराज बोले, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नियम ले लिया ना, अब इसका पालन करना। सेठ लगा पालन करने, नियम लिया तो निर्वाह भी किया। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन सवेरे बिना कुम्हार के मुख को देखे बिना पानी पी लिया हो सेठ ने। नियम का पालन किया। 12 वर्ष बाद एक बार सेठ जी कहीं गए तो रात्रि में वो आ नहीं पाए घर। सवेरे आते आते 11 बज गए। प्यास से बेहाल घर पर आए, सामान फेंके। घर वाले पूछे, कहां जा रहे हैं? बोला, रुको। अच्छा, ये घर वालों को पता नहीं कि ऐसा नियम लिया है। ये किसी बहाने जाकर कुम्हार का चेहरा देख लेते थे। घर वाले बोले, अरे पानी तो पीजिए। बोले, रुको तो, पानी पहले आने दो मुझे। दौड़ कर गए कुम्हार के दरवाजे पर, नहीं दिखाई पड़ा तो आवाज लगाए। कुम्हार की पत्नी निकली, बोली, वो तो है नहीं, पहाड़ के ऊपर मिट्टी लाने गए हैं। अब सेठ पड़ा चक्कर में, सोचने लगा का करे, पी ले का। लेकिन फिर सोचा, एक बार यदि पानी पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। 12 वर्ष किया गया सब बेकार हो जाएगा। सोचा और कहा, नहीं, नियम नहीं टूटने दूंगा। दौड़ा सेठ पहाड़ की ओर। कम से कम नीचे से भी दिखाई पड़ जाएगा ना तो हो जाएगा। इधर पहाड़ के ऊपर कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था। मिट्टी निकालते निकालते उसे घड़ा मिल गया। घड़ा के मुख को साफ किया तो देखता है उसमें तो सोना भरा हुआ है। इतना विशाल घड़ा सोने से भरा। अब कुम्हार नाचने लगा।
पागल की भांति नाचने लगा। पूरी गरीबी चली गई, आनंद आ गया। अब तो आनंद होगा। जय हो, बड़ी कृपा प्रभु जी, कोई देख न पावे इस घड़े को। अभी सोच ही रहा था, तब तक पहाड़ के नीचे सेठ जी दिखाई पड़ गए। कुम्हार सोचा ये सेठ क्यों चला आया यहां पर। अब कुम्हार सेठ को देख रहा है, सेठ जी कुम्हार को देख रहे हैं। कुम्हार पूछा, क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले, कुछ नहीं, बस देख लिया। सेठ क्या बोला? देख लिया। सेठ जी तो बोलना चाहते थे कि तुमको देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला, जो देखे चुप रहिए, किसी से बोलिएगा मत, मुझे आने दीजिए नीचे। कुम्हार दौड़ कर नीचे आया, आके पांव पकड़ लिया। सेठ जी आप किसी से बोलिएगा मत, 50-50। सेठ बोला, 50-50? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ चलो चलो चलो, क्या 50-50, चलो। कुम्हार लेकर गया घड़े के पास, कहा, सेठ जी आपने यही घड़ा देखा था ना? बड़े कृपा रघुनाथ जी की भाई तो ये मिला है, आप किसी से कहिएगा मत। इसका आधा सोना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी से मत बताइएगा। जब घड़े को देखा कुम्हार, उसके भीतर भरे हुए सोने को देखा है। सेठ जी वहीं सिर पे हाथ धर कर बैठे और फपक के रोने लगे हो। कुम्हार ने कहा, सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो नाचना चाहिए। सेठ जी ने कहा, प्यारे तुझे पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से नित्य मैं सवेरे पहले तेरा मुख देखता था, फिर जल का एक घूंट लेता था। बिना तेरे मुख को देखे मैं आज तक 12 वर्षों में कभी पानी नहीं पिया हूं। कुम्हार बोला, फिर रो क्यों रहे हैं? सेठ बोले, इसलिए रो रहा हूं प्यारे कि 12 वर्षों तक तेरा मुख देखकर पानी पिया तो इतना सोना मिल गया। यदि 12 वर्षों तक मैं भगवान का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज मेरी क्या गति हुई रहती। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे हरि दर्शन की प्यासी, रे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, रे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। भाई बाप, भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी। जैसे कुड़ी गांव में कथा चल रही है ना, उसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही थी। तो कथा के विश्राम सत्र के दिन जो वक्ता थे, उन्होंने श्रोताओं से कहा कि देखिए, आप लोग 9 दिनों तक कथा सुने हैं और जब तक कथा सुनने के बाद दक्षिणा न देंगे तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या दक्षिणा दी जाए? तो वक्ता जी ने कहा कि आप लोग अपनी एक एक बुराई यहां संकल्प करके त्याग दीजिए।